फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रा है जो 2021 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें आज हम लोग जानेंगे कि फॉर्म को यानी फिल कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो गाइज, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइज, हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फॉर्म भरने से पहले इसके बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं क्या है ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, आपका जो फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम होने वाला 2021 के लिए, तो उसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी ब्लॉक लेटर में ही आपको भरना है। ठीक है, प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। जब आप अपना नाम लिखेंगे तो आपको यानी एक बॉक्स यानी खाली छोड़ना है। ठीक है, जैसे आपको हम बता देंगे अभी आगे चल करके। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल सूचीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन की स्लिप के अनुसार भरें। जो आपका रजिस्ट्रेशन में जो नेम है उसी के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तो आपका यानी त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपका जिंदगी से मतलब आपका यानी लाइफ बर्बाद हो सकता है। जैसे कि आपका नाम में अगर कुछ भी अगर त्रुटि अगर हो जाते हैं तो उसको बहुत सुधारने में बहुत समय लग जाएंगे आपको। तो देखिए, चलिए हम लोग सबसे आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कोड ऑफ द कॉलेज, आपको यहाँ कोड देना है कॉलेज का। ये फैकल्टी किसका यानी साइंस का अभी हम लोग भर रहे हैं। ये फिर आपको कोड देना है, जैसे मान लीजिए 11/030 आपका ये मतलब क्या कॉलेज कोड है। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप में क्या है। तीसरा स्टेप में वगैरह नेम ऑफ द कॉलेज इन इंग्लिश, आपको कॉलेज का नेम देना है पूरी तरह से, यानी कॉलेज का नेम भरना है। इसमें ब्लॉक लेटर में यानी पूरा यानी बड़े अक्षर में आपको लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में और बड़े लेटर में भरना है। ठीक है, उसका दूसरा चौथा स्टेप में आपका क्या कह रहा है। चौथा स्टेप स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, तो स्टूडेंट नेम आपको इंग्लिश में भरना है एकदम पूरी तरह से। जैसे हम लिख दिए SONI। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सोनू हो गया। ठीक है, आप कुमार लिखेंगे तो ये वाला ये जो है ये बॉक्स छोड़ करके यहाँ लिखेंगे कुमार। ठीक है, आप लोग को जैसे मालूम होगा क्योंकि मैट्रिक में आप लोग भरे हुए हैं, तो इस तरह का आपको यहाँ पूरी तरह लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप को हम लोग तो चौथा स्टेप आप यहाँ आपको फिर इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ कलर फोटो आपको देना है। ठीक है, जिसका पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना है, यानी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का देना है। ठीक है, प्लेन वाइट ऑफ मतलब आपको ब्लैक एंड वाइट में पीछे वाला जो है ब्लैक मतलब वाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, एक देना है। ठीक है, उसका नीचे देखते हैं हम लोग फिफ्थ में देखते हैं क्या, फादर्स नेम इन इंग्लिश में देना है। आपको फादर्स का नेम जो है इंग्लिश में लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में पूरा। उसके बाद अपना सिग्नेचर आपको यहाँ फुल सिग्नेचर कर देना है इसके नीचे जस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, आपको यहाँ देखते हैं कि जेंडर, आप कौन सा जेंडर से आते हैं। जैसे आप में मेल हैं या फीमेल है, या गर्ल्स है या बॉयज़ है, तो आपको अगर बॉयज़ है तो आपको यहाँ मेल में टिक मारना है, अगर गर्ल्स है तो आपको फीमेल में मारना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहाँ मैरिड है क्या, मतलब कि बोल रहा है कि मैरिड है, आप क्या मैरिड है मतलब आप शादीशुदा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर 8वां में देखते हैं कास्ट कैटेगरी, आपका कौन सा कास्ट में आते हैं। आप जनरल में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, बीसी में आते हैं, एससी में, एसटी में आते हैं। मान लो सपोज डेट हम फॉर एग्जांपल बीसी में आता है तो बीसी में हम यहाँ बीसी का जो बॉक्स है ये बीसी में टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नंबर देखते हैं क्या, डिफरेंटली एबल यानी आप क्या विकलांग है। अगर विकलांग है तो नो में मारना है, मतलब विकलांग है तो यस में मारना है, अगर नहीं है तो नो में मारना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 10वां नंबर में देखते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है, विजुअली इम्पेयर्ड प्लीज टिक। तो यहाँ आप क्या कह रहा है कि आप क्या नेत्रहीन है। अगर नेत्रहीन है तो यानी जो अंधा होता है, अगर नेत्रहीन है तो ये आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो इसके बारे में आप लोग इसको अच्छे तरह से जान लेंगे। उसके बाद आप आगे आते हैं हम लोग क्या, मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी, अगर मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो देखिए आगे हम लोग फिर यहाँ देखते हैं कि आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। यहाँ क्या आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आते हैं आपका ईमेल आईडी भी आपका यहाँ देखिए ईमेल आईडी आपको यहाँ देना है। ठीक है, कंपलसरी ईमेल आईडी भी कंपलसरी आपको ईमेल आईडी भी देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, स्टूडेंट कैटेगरी क्या है, क्या रेगुलर से है या क्वालिफाइंग है, वो पहले से यानी क्वालिफाइंग किया हुआ है या रेगुलर है। तो रेगुलर है तो रेगुलर टिक मारना, क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग में टिक मार देना आपको। उसके बाद आते हैं क्या, मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम, जो आपका मैट्रिक पास जो किया है कौन सा बोर्ड से किया, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से किया हो या आपका यानी बिहार बोर्ड से किया, तो उसका नाम देना है आपको यहाँ इसमें भर देना है। ठीक है, पूरी तरह बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा भर सकता है। डिटेल्स ऑफ मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल कोड, आपको अगर मैट्रिक का जो रोल कोड है आपको यहाँ रोल कोड दे देना है मैट्रिक का, और ये उसका रोल नंबर दे देना है मैट्रिक, और ईयर पास कब किए हैं 2018 में 2019 में जब भी पास किए तो उसका यहाँ फिल कर देना है आपको। चलिए उसके बाद यहाँ आते हैं, क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए, तो आपको रोल कोड देना है, यहाँ रोल नंबर देना है, फिर यहाँ ईयर पासिंग देना है। ठीक है, आपका जो क्वालिफाइंग जो विद्यार्थी जो है, जैसे कि आप वो मैट्रिक में या मैट्रिक इंटर में आपका जो ऐसे आप अगर वो ये कर गया उसका परसेंटेज थोड़ा कम आया तो वो फिर से दोबारा एग्जाम देना चाहेंगे
तो उसको यहाँ पूरी तरह से फिर भरना होगा, उसका रोल कोड, रोल नंबर और ईयर पासिंग। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। फिर आगे आपको यहाँ सब्जेक्ट चूज करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगा, लेकिन आपको अच्छे से एकदम स्किप नहीं करना, आपको पूरी तरह से वीडियो को देखना है। तो बता रहे हैं आपको यहाँ देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स। देखिए आपको पहले यहाँ क्या कह रहा है कि आप हम फर्स्ट वाला हमें आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप फर्स्ट, यानी आपको 100 मार्क्स का सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट आपको कंपलसरी जो आपको यहाँ से लेना है, चाहे इंग्लिश ले या हिंदी ले, आपको एक सब्जेक्ट यहाँ से आपको फिल करना है। जैसे आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश में आपको मार देना है, टिक कर देना है। अगर चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसमें। अब दूसरा में देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2, यानी जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट यानी 2 में, इसमें भी कंपलसरी एक सब्जेक्ट आपको लेना जरूरी है। इसमें से सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट विच इज़ नॉट सेलेक्टेड अंडर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप फर्स्ट। देखिए आपका जो उसमें से उसमें दिए हैं उसमें यहाँ नहीं दे सकते। देखिए आपका यहाँ आगे आपको मान लिया अगर हिंदी लेना है तो हिंदी में आपको टिक कर देना, बात है हिंदी में ही टिक करना। अगर हिंदी लेना है एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ से, एक सब्जेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। आप नीचे में आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि यहाँ क्या करा है कि एलटी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट यहाँ से चूज करना है। ठीक, सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स इच 100 मार्क्स। तो आपको 3 सब्जेक्ट आप लेंगे, मान फिजिक्स, मान ली फिजिक्स लिए, उसके बाद केमिस्ट्री लिए, उसके बाद मैथमेटिक्स लिए, तो ये तीनों सब्जेक्ट में आप टिक मार देंगे, बिल्कुल आपका ये चीज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। फिर एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट अभी लेना बहुत ही उचित है मेरे हिसाब से, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपका जो ये सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट है उससे अगर फेल हो जाते हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के द्वारा आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग भी एडिशनल सब्जेक्ट जरूर रखें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो जैसे एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप कुछ भी जैसे इंग्लिश रखना चाहते हैं या भोजपुरी रखना चाहते हैं, अरबिक रखना चाहते हैं या उर्दू रखना चाहते हैं, जैसे जो भी आपका यानी मर्जी हो, जैसे फिजिक्स रखना चाहते हैं फिजिक्स में टिक मार देंगे, जिसमें आपको जो अच्छा लगे एज यू लाइक, आपका जो मर्जी हो उसमें टिक मार देना है आपको। तो ये फॉर्म आपको यानी पूरी तरह से इसका भर गया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे में आपको यानी एड्रेस देना है, इसके पूरी तरह से यानी एड्रेस आपको फिल कर देना है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड दे देना है, जैसे आपका कौन सा पिन कोड कहाँ से है तो आपको पिन कोड को यहाँ दे देना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं, मेरे द्वारा आवेदन भरा गया विवरण सही है, तो हाँ सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट सिग्नेचर आपको हिंदी में लिखना है, स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश में लिखना है, सिग्नेचर ऑफ प्रेजेंट मतलब यहाँ पेरेंट्स या गार्जियन से आपको यहाँ सिग्नेचर करा देना है, भाई हो या माता हो या पिता हो, कुछ भी हो किसी से करा देना है। प्रिंसिपल का सिग्नेचर आपका यहाँ लगेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल खुद यहाँ सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ये फॉर्म फिल हो गया है। तो आप लोग आपको पूरी तरह से समझाने की मैं कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।